4 7 6 5 ब्लैंक्स और 2। क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट लिख देंगे 3 का। सम ऑफ digits is divisible by 3. The number is divisible by 3. बराबर। सो एडिशन कर लो 4 + 7 + 6 + 5 + 2। तो देखो फटाफट 5 + 2 7 7 + 7 14 बराबर 14 + 6 20 14 + 6 20 20 + 4 24। यहाँ पे जो 24 है तो 24 में स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा ऐड करेंगे? तो डिविजिबल होगा 1 ऐड करेंगे तो होगा नहीं, 1 ऐड करेंगे तो नहीं होगा बराबर। 1 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है 25, चेक करो। 3 8 से 24 होगा, उसके बाद तो 27 आ जाएगा, नहीं होगा बराबर। 2 ऐड करके देखो, 2 से भी नहीं होगा, 3 ऐड करो 24 + 3 बराबर। 24 में 3 ऐड करेंगे सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 27। समझ में आया ना? सो वो पता चल गया आपको। अभी देखो ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करें हम तो सबसे पहले 9 से चेक करते हैं। 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा? यस 33 होगा ना। 9 ऐड करो कितना होगा? 24 + 9 33 हो जाएगा। तो 33 3 से डिविजिबल है, चेक कर लो 33 है तो 3 से डिविजिबल है। 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3 0 आ गया। 11 आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 मतलब डिविजिबल है। सो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा लिखेंगे हम? स्मॉलेस्ट 3। और ग्रेटेस्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट में हम लिखेंगे 9 बराबर। समझ में आया? अब आप बोलोगे 33 तो सर 3 के टेबल में आता नहीं है। वो 3 के टेबल में नहीं आता है बट 33 3 से डिविजिबल तो है ना, डिवाइड किया था हमने बराबर। 3 3 10 से 30 है, उसके बाद 3 ऐड करेंगे तो 33 होगा ना, उसके बाद 3 ऐड करेंगे तो 36। सेम वे से बराबर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 write a digit in the blanks। ये आपकी डिविजिबिलिटी। ये आपकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है बराबर। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट हम अपनाएंगे। ऑड और इवन बराबर। यहाँ पे 9 लिख दो, यहाँ पे लिखो 8, उसके बाद यहाँ पे लिखो 3, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक्स आएगी खाली है इसके लिए, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 9 बराबर। तो यहाँ पे 8 + 9 कितना होगा? 17 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 9 + 3 12 14 हो जाएगा बराबर। दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस करो। 17 - 14 3 आएगा डिफरेंस। अभी डिफरेंस 3 तो नहीं हो सकता, डिफरेंस 11 होना चाहिए बराबर। डिफरेंस कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने देखो 9 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे 8 लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक्स किया, उसके बाद 2 और यहाँ पे 9 बराबर। तो डिफरेंस तो यहाँ पे 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 17 - 14 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करनी होगी जिससे डिफरेंस कितना है? 11 है बराबर।
सो यहाँ पे 9 हम पुट करेंगे तो देखो 26 आ जाएगा यहाँ पे, और 26 माइनस 14 तो कितना होगा। 9 तो नहीं रख सकते हम, 8 रख के देखते हैं। 8 बराबर 8 रखेंगे तो डिफरेंस 11 आ जाएगा। अगर हम 8 पुट करते हैं बराबर, यहाँ पे हम 8 पुट करते हैं तो कितना आएगा डिफरेंस। 8 पुट करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू तो डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, बोलो। यस 25 आएगा। सो स्मॉलेस्ट डिजिट आपका होगा 8 बराबर। सो यहाँ पे हमें नंबर क्या कौन सा मिला, यहाँ पे हम नंबर कौन सा लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, राइट। 8 यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, उसमें क्या है 8 ब्लैंक्स 9 4 8 4 बराबर। 9 4 8 4 यहाँ पे हम लिखेंगे इवन, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑड बराबर ना स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे आएगी ब्लैंक्स और यहाँ पे आएगा 8। एडिशन यहाँ पे कितना आएगा 24 बराबर ना। 8 2 16 प्लस 9 24 आएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 8 आएगा बराबर। सो यहाँ पे ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जो जिससे डिफरेंस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है देखो तो, जो बी क्वेश्चन है बी क्वेश्चन, सो डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 25 माइनस 8। यस 25 माइनस 8 कितना डिफरेंस आ रहा है 17 आ रहा है, 17 आ रहा है डिफरेंस। सो हमें डिफरेंस क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस 11 लाना हो बराबर। 11 डिफरेंस लाना हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सोचो। देखो ऑड है यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 लिखा हमने, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमने ब्लैंक्स किया और यहाँ पे 8 लिखा बराबर। यहाँ पे 25 आया और यहाँ पे 8 आया। सो यहाँ पे 17 डिफरेंस है तो 17 डिफरेंस हमें घटाना पड़ेगा। डिफरेंस कितना लाना पड़ेगा 11 लाना पड़ेगा बराबर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको बढ़ा भी सकते हैं बराबर। बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 5 बढ़ाना पड़ेगा, और घटाना है तो कितना घटाना पड़ेगा 6 बराबर ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 13 आ जाएगा। सो 13 तो चलेगा नहीं, 6 लिखना पड़ेगा 6 बराबर। क्या लिखना पड़ेगा 6 यहाँ पे हम ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यस 14 हो जाएगा बराबर। तो 24 माइनस 14 हमारा हो जाएगा 11। समझ में आया आपको। सो आपका आंसर आएगा 6। क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर 6 बराबर। सो
इसमें आपका आंसर 6 आएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.4 एक्सरसाइज नंबर 3.4 को हम डिस्कस करेंगे अभी। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपको निकालना है, बराबर। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए में 20 एंड 28 20 एंड 28 है, राइट। 20 एंड क्या है? 28। सो 20 के फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले, बराबर। सो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? 20 1 सा 20, बराबर। 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 1 सा 20 होगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 10 सा 20 होगा। 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में देखो, 4 5 सा 20, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 के टेबल में आएगा। बट 10 2 सा 20 होगा, बट 2 10 सा 20 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। सो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 5 10 और 20। ये हमें मिल गए 20 के फैक्टर्स, बराबर। अब 28 के फैक्टर्स निकालो। 1 मल्टीप्लाई बाय 28 तो होगा ही, 2 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 2 सा होगा ना, 14 2 सा 28। नहीं समझ में आए तो क्या करना है आपको? 28 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 सा 2, बराबर। 8 को नीचे आया, 2 4 सा 8, बराबर। 14 आया कि नहीं? इस वजह से आपको करना है, ना समझ में आया ठीक है। टेबल में तो नहीं आएगा। 4 7 सा 28 होगा, 8 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में 7 4 सा होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया है, इसके लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 8 के टेबल में देखो नहीं हो सकता, 9 के टेबल में वो भी नहीं हो सकता, तो ये 28 के फैक्टर्स इतने ही बनेंगे। 1 2 4 7 14 और 28। देखो इस वैसे आपको लिख देना है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बराबर। सो दोनों के फैक्टर्स निकल गए। अब आपको क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो इसमें 1 में है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, उसके सिवा तो कुछ कॉमन नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से होंगे? 1 2 और 4, इतने ही कॉमन होंगे, बराबर। बी में क्या है? 15 एंड 25। सो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 में तो नहीं हो सकता, 3 5 सा 15, 5 में हो सकता है, 5 3 सा, बट वो लिखेंगे नहीं बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। 15 के फैक्टर्स क्या निकले? 1 3 5 और 15। तो यहाँ पे 25 के क्या निकलेंगे स्टूडेंट्स? 1 मल्टीप्लाई बाय 25 और 5 5 सा 25, दूसरे यूनिट्स होंगे नहीं, बराबर। सो 25 के फैक्टर्स हम क्या लिखेंगे? 1 5 और 25, 5 एक बार ही लिखेंगे हम, दूसरी बार नहीं लिखेंगे, बराबर ना। सो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे होंगे 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, बराबर। दूसरा कुछ कॉमन है नहीं। आगे देखते हैं, चलो। थर्टी फाइव एंड 50। सबसे पहले 35 के फैक्टर्स निकालो। 1 मल्टीप्लाई बाय 35, 2 के 2 से तो डिवाइड होंगे नहीं, 2 से डिवाइड करके देखो, देखो क्या होता है। प्रैक्टिकली सॉल्व कर दे। 2 1 सा 2, बराबर। 2 7 सा 14, रिमाइंडर बचेगा नहीं, मतलब कि नॉट डिविजिबल बाय 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। और सिंपली आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी पढ़ा ही है ना, 5 है 2 से यूनिट डिजिट, सो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए? इवन डिजिट होना चाहिए, मतलब 0 2 3 2 4 6 और 8 होने चाहिए, बट यहाँ पे तो नहीं है। 2 से नहीं हो सकता, 7 से हो सकता है, 7 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है, यस 5 7 सा, 6 से नहीं, 7 से हो सकता है, 7 5 सा, वो तो ऑलरेडी आ गया है। 8 से भी नहीं और 9 से भी नहीं, 9 से भी नहीं हो सकता, बराबर।
अभी 50 के करो, 50 के क्या हो सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 50, 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 3 से नहीं पॉसिबल है, 4 से पॉसिबल है, 4 से भी नहीं पॉसिबल, 5 से ऐसा पॉसिबल है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 10 सा बराबर, 6 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से है, तो वो ऑलरेडी आ गया है बराबर। सो 35 के फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें 1 5 7 35, तो 50 के क्या क्या मिले 1 2 10, 50 के फैक्टर्स हमें मिले 1 2 5 10 25 और 50। कॉमन लिख दो यहाँ पे, कॉमन कौन कौन से होंगे यहाँ पे, 1 दोनों में कॉमन है, 1 तो आएगा ही, 5 दोनों में कॉमन है, 5 ले लिया हमने बराबर। उसके बाद दूसरा कुछ तो कॉमन नहीं है, 1 और 5 के कॉमन फैक्टर्स होंगे बराबर। नेक्स्ट देखते हैं 56 और 120, तो 56 ले जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 56, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 होगा कि 28 होगा, क्या होगा सोचो, 28 होगा बराबर। 3 से डिविजिबल होगा, 3 से तो नहीं होगा, 3 से क्यों नहीं होगा पता है, एडिशन करो डिजिट का 5 + 6 11, 11 तो डिविजिबल है नहीं 3 से बराबर ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम करने जाए 4 से होगा, चेक करो 4 1 * 4, 4 4 बराबर ना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 2 हो जाएगा ना, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, नहीं होगा 6 से, 7 से, 7 से होगा ना ऑब्वियसली, 7 8 जा, 8 से 8 7 जा आ गया है, लिखने की जरूरत नहीं है, 9 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, बस 56 के फैक्टर्स हो गए। नाउ 120 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 120, 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 3 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 मल्टीप्लाई बाय 30 बराबर ना, बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे इसके, तो 5 से होगा, 5 से देखो 5 5 2 * 10 और 5 4 बराबर, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाय 22, 6 से भी हो सकता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 20, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 होगा ना राइट। उसके बाद 7 से नहीं हो सकता, 7 से पॉसिबल नहीं है बराबर ना, 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 से तो नहीं पॉसिबल, 8 से ट्राई करो, बराबर 8 से पॉसिबल है, और 9 से, 9 से नहीं पॉसिबल, और 10 से तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर ना, मतलब ऐसे डिवाइड करके आपको देखना होगा कि फैक्टर्स निकलेंगे कि नहीं, डिविजिबल होगा कि नहीं बराबर। तो 56 के फैक्टर्स क्या क्या है बोलो, ऐसे करके लिख दो 1 2 4 7 8, उसके बाद 14 28, ओके नीचे लिखते हैं अच्छे से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 56 है 1 2 4 7 8 14 28 56 बराबर, 1 2 4 7 8 14 28 56, इतना आपको समझ में आया। नाउ 120 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 22 के बाद 30 40 60 और 120। कॉमन फैक्टर्स लिख दो यहाँ पे, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कॉमन फैक्टर्स 1 होगा कॉमन, 2 होगा कॉमन बराबर, उसके बाद 4 कॉमन होगा, उसके बाद 8 कॉमन होगा
बराबर। 8 के बाद कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ पे? नहीं, इतने ही कॉमन फैक्टर्स होंगे। समझ में आया आपको?